हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, बी है वो 3x1 का एक रियल कॉलम वेक्टर गिवन है। हमें कह रहे थे जैकोबी आइट्रेशन मेथड फॉर द सिस्टम a प्लस एप्सिलॉन आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी कन्वर्जेस फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। कह रहा है कि क्या मैं कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उठाती हूँ इस सिस्टम के लिए तो क्या जैकोबी आइट्रेशन मेथड कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सेम बात इसने गॉस सीडल आइट्रेशन के लिए बोली है कि अगर इस सिस्टम के लिए मैं कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उठाती हूँ तो क्या गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड से वो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। गिवन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, गिवन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, यहां से अगर हमें पता चल जाए कि मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है तो वहां से हम पता लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनली डोमिनेंट होती है ना तो वो क्या करती है कि जो जैकोबी आइट्रेशन होता है ना वो भी क्या करता है, किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करता है। और जो गॉस सीडल होता है वो भी किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करता है अगर डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स हो जाती है तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सिस्टम जो गिवन है उसकी मैट्रिक्स लेनी है। तो सिस्टम हमें ये गिवन था, है ना। तो ये सिस्टम हमें गिवन है तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब a प्लस एप्सिलॉन आई थ्री जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, a कितनी मैट्रिक्स गिवन है, 2 -1 एंड 1, 1 2 एंड -1। ठीक है, एंड -1 1 2, ये a गिवन है। ठीक है, इसमें ये ऐड करेंगे एप्सिलॉन तो यहाँ पे इसके डायगोनल्स पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अब मेरे पास आ गई। तो इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो डायगोनली डोमिनेंट के लिए क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो अपने रिमेनिंग जो रो के एलिमेंट्स होते हैं उनके मॉडुलस के सम से हमेशा बड़े होने चाहिए। ठीक है, तब वो डायगोनली डोमिनेंट होती है। तो यहाँ से बस हमें ये चेक करना है कि क्या 2 प्लस एप्सिलॉन है वो बड़ा है -1 के मॉडुलस प्लस 1 के मॉडुलस से। ठीक है, तो देखो ये तो फर्स्ट के लिए बात की, सेम सेकंड के लिए बात करेंगे एंड सेम थर्ड रो के डायगोनल एलिमेंट के लिए बात करेंगे। तो यहां से देखो गिवन हमें क्या था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये जो 2 प्लस एप्सिलॉन रहेगी ये क्वांटिटी हमेशा 2 से बढ़ी जाएगी। इसका मतलब 2 प्लस एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, इसने तो ये बात कर दी जब हमारे फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट लिया। सिमिलरली सेकंड रो के डायगोनल एलिमेंट को भी ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड सिमिलरली जो थर्ड रो का डायगोनल एलिमेंट है उसको भी ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तीनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, डायगोनली डोमिनेंट, है ना। ये मेरे पास मैट्रिक्स कैसी आ गई, डायगोनली डोमिनेंट। अगर ये मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो जैकोबी आइट्रेशन होगा वो किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करेगा एंड जो गॉस सीडल मेथड होगा वो भी किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, करेक्ट हो जाएंगी। जैकोबी भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एंड गॉस आइट्रेशन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। हेंस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।